गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में संस्कृत में पढ़ेंगे और संस्कृत हिंदी में बात करके आपको बता रहे हैं। आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से इसके अर्थ को नोट्स करना और कॉपी से अपना नोट्स तैयार करके संस्कृत से हिंदी जानने का प्रयास करना। दिया है कि सामाजिक सद्गुणानां विकासाय राष्ट्र सेवाय च महात्मनः गांधी महाभागस्य प्रादुर्भाव अभवत्। समाज में सद्गुणानाम सभी गुणों के खान और विकास के लिए, समाज में गुणों को विकसित करने के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए महात्मा गांधी महाभाग यानी महापुरुष जन्म हुआ। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबंदर नगरे 1869 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 2 तारिकायाम अभवत्। इस महापुरुष का जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नगर में 1869 में वर्ष अक्टूबर 2 तारीख को हुआ था, यानी 1869 में और 2 अक्टूबर को हुआ था। अस्य पितु नाम करमचंद गांधी मातुश्च नाम पुतलीबाई आस्ताम। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। बालकायादेव स अति सरल सत्यवादी च आसीत्। बाल्यकाल में यानी बचपन में वे बहुत ही सरल यानी साधारण और सत्यवादी थे। केनापि स तस्य शत्रुता न आसीत्। इनका किसी से कोई शत्रुता नहीं था। एकदा तस्य विद्यालयम् एकः निरीक्षकः आगच्छत्। एक बार विद्यालय में एक निरीक्षक आए। सः छात्रान् कैटल इति आंग्ल भाषायां शब्दं लिखितुम् आदिशत्। सभी छात्र कैटल भाषा में आंग्ल भाषा के शब्दों को लिखे। मोहनदास तम शब्दम शुद्धम छात्रान कैटल इति आंग्ल भाषा शब्दम लिखितुम नादिशत। किंतु मोहनदास के शब्द शुद्ध छात्रान कैटल आंग्ल भाषा शब्द लिखितुम आदिशत और लिखने को आदेश दिए। मोहनदास तम शब्दम शुद्धम अलिखत। मोहनदास तब उन शब्दों को अशुद्ध लिखे। तदा तस्य अध्यापकः अन्य छात्रस्य पुस्तिका दृष्ट्वा शुद्धम अनुकर्तु तस्मै संकेतात् कथयत्, परम स एतद् न अकरोत्। यानी सभी छात्रों ने तब उनके अध्यापक सभी छात्रों की कॉपी देख करके शुद्ध किया। अनुकर्तुम तस्मै संकेतानार्थ कथतम, और संकेत में कहे परम सह एतद् न अकरोत्, पर तुम ऐसा क्यों नहीं किए। यदा स विधि शास्त्रस्य अध्ययनार्थम इंग्लैंडे देशे गतवान् तदा प्रतिज्ञा तीसरा अकरोत्। जब वह विधि शास्त्र से अध्ययन करके इंग्लैंड गए तब वहाँ प्रतिज्ञा किए, अहम कदापि मदिरा न सेविष्ये, मैं कभी भी मदिरा का पान नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा। अहम मांसम न भक्षिष्यामि, मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूँगा। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य व्रतम आचरिष्यामि, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। स विदेशे बैरिस्टरम इति उपाधि प्राप्य स्वदेशी प्रत्यागच्छत्। वह विदेश से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके अपने देश आ गए। ततः दक्षिण अफ्रीका देश गत्वा तत्र रंगभेद नीति विरोध कृत्वा सफलतां प्राप्तवान्। ततः फिर दक्षिण अफ्रीका में जा करके उन्होंने रंगभेद नीति ततः दक्षिण अफ्रीका देशे गत्वा तत् रंगभेदनीते विरोधम कृत्वा सफलता प्राप्तवान। तब दक्षिण अफ्रीका में जाकर के उन्होंने रंगभेद यानी रंग के आधार पर वर्णन करने वाले का विरोध किया और सफल हुए। सत्यम अहिंसा च ह्यस्य जीवनस्य मूल मंत्रम आसीत्। सत्य और अहिंसा इनके जीवन का मूल मंत्र था। अहिंसा स्वावलंब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रतायै असहयोग आंदोलन सत्याग्रह च अकरोत्। अहिंसा और स्वावलंबी होने के साथ ये देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन
किए। अस्य महापुरुषस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशः 1947 ईस्वी अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्रो अभवत्। इस महापुरुष के नेतृत्व से हमारा देश 1947 ईस्वी में अगस्त की 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ। सः मदीया तस्य शतस्य प्रयोगा सः मदीयाः वह मदीयाः वे सत्य का प्रयोग करके शीर्षकरण एकाम आत्मकथा में लिखत और शुरू से एक आत्मकथा लिखी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, यानी वैष्णव जन तो तेने कहिए तस्य प्रिया प्रार्थना आसीत। यह बहुत ही अच्छी प्रार्थना है वैष्णव। और यहाँ पर 1948 वर्षे जनवरी मासस्य 30 दिनांके एकस्य घातकस्य गुलिकायाम आहतो भूत्वा। 1948 में जनवरी महीने की 30 तारीख को घातस्य गुलिकायाम आहतो भूत्वा गोली से घायल होकर के स्वदेहम अत्यजत अपने शरीर को त्याग दिए। एषः महात्मा न केवलं भारतस्य अपितु संपूर्ण विश्वस्य कृते अनुकरणीय वंदनीय आसीत्। करे कि ऐसे महापुरुष न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में अनुकरण करने योग्य हैं, वंदना करने योग्य हैं। यहाँ पर आपके पाठ का उद्देश्य दिया गया है। मूल्य अहिंसा सत्यमाश्रितम स्वराज्यम वर्जितम नमस्तस्यै राष्ट्रपिते महात्मने। अहिंसा और सत्य की पुजारी, अहिंसा और सत्यम आश्रित यानी अहिंसा और सत्य की पुजारी, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला, स्वराज्येन वर्जितम अपने स्वराज्येन वार्जितम अपने राज्य पर मर मिटने वाला, अपने राज्य पर मर मिटने वाला, नमः यानी प्रणाम करते हैं। इस ऐसे महापुरुष को प्रणाम करते हैं, ऐसे महापिता को प्रणाम करते हैं। थैंक्स।